एग्जाम में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर पहले सड़क पर छात्रों ने जमकर बवाल काटा। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इसी गड़बड़ झाले के खिलाफ पड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हालांकि इस मामले में पहले भी याचिकाएं डाली जा चुकी हैं। वहीं एक याचिका आज भी पड़ी, जिन पर पहले की पड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना रुख साफ कर दिया है। जो याचिका आज डाली गई है उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि पहले वो रजिस्ट्री में अपना केस लिस्टेड करवा दे, उसके बाद उनकी याचिका पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन आज के पहले डाली गई एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आया। जहां एक तरफ नीट परीक्षा कैंसिल होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ एनटीए को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में डाली गई जनहित याचिका में मांग की गई थी कि मेडिकल के दाखिले से संबंधित नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता की इस मांग को खारिज कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि इसके लिए काउंसलिंग रद्द नहीं की जाएगी। वहीं नीट परीक्षा लेने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही एनटीए को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई है, इससे परीक्षा की पारदर्शिता पर प्रभाव पड़ा है। वहीं आज भी एक याचिका डाली गई, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि पहले वो याचिका को रजिस्ट्री में लिस्टेड करवाएं, उसके बाद ही इस पर सुनवाई की जाएगी। Which clearly shows, मतलब स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है, that close to about 70 to 80 marks have been awarded in grace marks randomly to at least 1500 students. So our petition is different from the other petitions where we are challenging the arbitrary award of grace marks to people. अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है, they become all India rank number 1, ऐसे भी हो चुका है। So what we have told the court that there is a very clear issue here. The thing is, since the matter was not listed before the court today, the court has only said, आप registry में mention करके इसको list करा दीजिए। So I think by tomorrow the matter should be listed. हमारे matters के पहले जो matters list हुए थे उसमें already notice issue हो चुका है। So the court has indicated that our matter will also be taken up with the other matters and उसमें भी notice issue हो जाना चाहिए। It's regarding the paper leak as well as the exam results, the grace marks, the transparencies of NTA and everything else. So that will come tomorrow. For this particular listing which has been done pre-results and around paper leak today, the Honorable Supreme Court has said that the sanctity of the exam is compromised. Sanctity of exam is compromised. That means the somewhere they also feel that there has been some kind of issues in the examination, and I asked NTA to answer around this before 8 July, but they haven't given any relief around the counselling. They said that no, we are not putting counselling on hold. Let's see, we will be listing tomorrow. Let's see. भले ही सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी की परीक्षा रद्द नहीं की है, ना ही काउंसलिंग पर रोक लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर माना कि इस एग्जाम में पारदर्शिता का हनन हुआ है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भी थमाया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा, क्योंकि फिजिक्स वाला कोचिंग के सीईओ अलख पांडे और उनके वकील ने जो कुछ भी बताया, उसके मुताबिक उनकी याचिका पर 12 जून को सुनवाई हो सकती है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।